यह जनवरी की शाम थी। रामू हाथी अपने बच्चे छोटू हाथी के साथ जंगल में टहल रहा था। पापा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? क्या आप कुछ बताएंगे? बेटा, मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं वहां पहुंचने के बाद तुम सवाल करना। उसी समय एक शिकारी भी छिपकर उन पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा है। इसके दांतों के बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छलक पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक गुफा पर पहुंचे, जिसके मुंह पर एक सुनहरी दीवार थी। अरे वाह पापा, इस गुफा के अंदर तो कितनी खूबसूरत रोशनी फैली हुई है। चलिए ना, इसके अंदर चलते हैं। यह कहकर छोटू हाथी ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वह उस सुनहरी दीवार से टकराकर पीछे आ गया। अरे यह क्या पापा? बेटा, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ओह, अगर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता तो यह गुफा है किस लिए? छोटू हाथी को अब इस गुफा के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी। उसने वहां एक रात रुककर नजर रखने का प्लान बनाया। शाम होते ही वह गुफा के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। 2 घंटे बाद उसने देखा कि एक परी उड़ती हुई आई और उस सुनहरी दीवार को पार करते हुए गुफा के अंदर चली गई। अरे, यह परी तो आसानी से गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वही परी जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसने छोटू हाथी को देख लिया। नीली परी, मैंने तुम्हें उस गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि गुफा के अंदर क्या है? छोटू हाथी, इस गुफा के अंदर बहुत सी अजीब और चमकदार चीजें, फल और फूल हैं, जिनमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से छुटकारा दिलाने की शक्तियां हैं। ये केवल जरूरत के वक्त ही काम आती है। इसके अंदर कोई जानवर या पक्षी नहीं जा सकता, केवल कोई इंसान ही जा सकता है, और वो भी तब जब उसे किसी चीज की बहुत कड़ी जरूरत हो। इतना कहकर परी आसमान में उड़ गई। इस परी की बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आईं। छोटू हाथी अब फिर से गुफा की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर शिकारी अपने आप से बातें कर रहा था। इस हाथी को गोली या तीर से मारना ठीक नहीं होगा। मुझे इसके लिए कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। अगली सुबह रामू हाथी सोकर उठा तो छोटू हाथी उस वक्त आराम से सो रहा था। छोटू तो सो रहा है, चलो मैं ही कुछ खाने के लिए ढूंढने निकलता हूं। यह सोचकर रामू हाथी गुफा से निकला ही था कि उसे कुछ गन्ने पड़े हुए दिखाई दिए। अरे, इतने सारे गन्ने, और वो भी यहां! उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सूंड से सारे गन्ने उठाकर अपने मुंह में रख लिए। वाह, कितने मजेदार गन्ने हैं! इस समय शिकारी वहीं झाड़ियों में छिपा हुआ उस पर नजर रखे हुए था। अब तो यह फंस ही गया। गन्ने खाने के कुछ देर बाद ही रामू हाथी बुरी तरह चिल्लाने लगा। आहा, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर छोटू हाथी नींद से जाग गया और अपने पापा के पास पहुंच गया। बाकी सभी जानवर भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ तुम्हें, रामू हाथी? हाँ पापा, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? शिकारी दिल ही दिल में बोला। अब आएगा मजा। रामू हाथी के मरते ही मैं उसके दोनों दांत निकाल लूंगा और उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमा लूंगा। रामू हाथी ने कहा, पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पेट में भी बहुत तेज करंट सा लग रहा है। तभी छोटू हाथी बुरी तरह रोने लगा। पापा जी, अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं रोता रहूंगा। पहले मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, अब पापा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह सुनकर शिकारी के चेहरे पर हंसी गायब हो गई और पछतावा उसके चेहरे पर नजर आने लगा। यह मैंने क्या कर दिया? अपने फायदे के लिए एक जानवर की जान खतरे में डाल दी। हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? यह कहते हुए शिकारी सबके सामने आ गया। सब जानवर उसे वहां देखकर हैरान रह गए। दुष्ट शिकारी, तुम यहां? यह जो कुछ रामू हाथी के साथ हो रहा है, कहीं यह तुम्हारा किया धरा तो नहीं? हां, यह मैंने ही किया है। मैं रामू हाथी के दांत निकालकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि मेरे बच्चे की काफी समय से तबीयत खराब है। उसके इलाज के लिए ही मैं यह सब कर रहा था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। रामू हाथी के बच्चे को रोते देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। उसकी मां भी नहीं है
वह भी अपनी मां के बिना जिंदगी गुजार रहा है। मैंने छोटू हाथी को रोते देखा तो मुझे उसमें अपने ही बच्चे की शक्ल नजर आई। कहीं मुझे कुछ हो जाए तो वह भी ऐसे ही रोएगा। अनाथ होने का जो डर उसकी आंखों में दिख रहा है, वही मेरे बच्चे की आंखों में भी नजर आएगा। छोटू हाथी ने कहा, शिकारी अंकल, आप जल्दी से मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। आपके पास उन्हें ठीक करने की दवा भी जरूर होगी। यह सुनकर शिकारी ने अपना सिर झुका लिया। अफसोस, इस जहर की कोई दवा मेरे पास नहीं है। अब तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार शब्द सुनकर छोटू हाथी को कुछ याद आया। शिकारी अंकल, अब चाहें तो आप उस रहस्यमयी गुफा के अंदर जा सकते हैं। वहां पापा को ठीक करने की कोई चमत्कारी चीज जरूर मिलेगी। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? हाँ शिकारी अंकल, मैंने उस गुफा के अंदर एक परी को जाते देखा था। उसी ने मुझे बताया था कि उसके अंदर केवल कोई इंसान ही जा सकता है और उस गुफा के अंदर बहुत सी चमत्कारी चीजें, फल और फूल हैं जिनमें हर बीमारी को दूर करने की ताकत है। कहाँ है वह गुफा? जल्दी बताओ। बिना समय गंवाए शिकारी को साथ लेकर वे गुफा पर पहुंचे। मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूं। यह कहते हुए शिकारी गुफा की ओर बढ़ा और वह आसानी से सुनहरी दीवार पार कर गया। गुफा के अंदर पहुंचकर यहां एक छोटी सी परी नजर आई। अरे, तुम तो कोई अच्छे इंसान लगते हो, यहां क्यों आए हो? एक हाथी को जहर चढ़ गया है, वह किसी भी वक्त मर सकता है। मुझे उसके लिए कोई ऐसी दवा चाहिए जिससे उसका जहर उतर जाए। यह सुनकर परी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें सामने वह पेड़ दिख रहा है? उस पर नीले रंग का पपीता लगा है। वह पपीता हर बीमारी से छुटकारा दिलाने की ताकत रखता है। यह सुनकर शिकारी जल्दी से भागा और उसने वह पपीता तोड़ लिया। उधर सारे जानवर रामू हाथी के पास इकट्ठा होकर परेशान हो रहे थे। पता नहीं वह शिकारी गुफा के अंदर जा पाया होगा या नहीं। यहां तो रामू हाथी की जान निकल रही है। तभी बगीरा के साथ शिकारी अपने हाथ में नीला पपीता लिए हुए आया। उसे देखकर छोटू हाथी की आंखों में चमक आ गई। अरे शिकारी अंकल, आप आ गए? लो रामू हाथी, ये पपीता खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। रामू हाथी ने जैसे ही पपीता खाया तो कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिकारी अंकल। लेकिन शिकारी, अब तुम अपने बच्चे का इलाज कैसे कराओगे? उसका इलाज मैं करवा लूंगा। यह कहते हुए शिकारी ने अपनी जेब से 2 चमकते हुए हीरे निकाल लिए। अरे, ये कीमती हीरे तुम्हारे पास कहां से आए? मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर गया था। जिस पेड़ से मैंने यह पपीता तोड़ा था, वहीं थोड़ी दूर पर मुझे ये 2 चमकते हीरे मिले तो मैंने उन्हें उठा लिया। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। जाओ शिकारी, तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुम्हारे बच्चे की जान बचाए। शिकारी अब खुश होकर वहां से चला गया। रामू हाथी ने छोटू हाथी को गले से लगा लिया और छोटू हाथी ने अब चैन की सांस ली।